यूके में इलीगल काम करने वालों पर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 2025 में यूके इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ने 17,000 से ज्यादा रेड्स किए और 12,300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल हैं। ये कोई रैंडम चेकिंग नहीं है, बल्कि यूके गवर्नमेंट की एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत इलीगल वर्किंग को ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस पर लाया जा रहा है। तो इस अपडेट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्शन सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो लीगली यूके में हैं, लेकिन अननोइंगली अपने वीजा रूल्स तोड़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूके में इलीगल वर्किंग को लेकर रूल्स क्या कहते हैं, एनफोर्समेंट अचानक इतना तेज क्यों हुआ है, किन जगहों पर रेड्स हो रही हैं और इंडियन वर्कर्स किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूके गवर्नमेंट ने एनफोर्समेंट को इतना अग्रेसिव क्यों बनाया है। होम ऑफिस के मुताबिक 2025 में इमिग्रेशन रेड्स और अरेस्ट ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जुलाई 2024 में नई गवर्नमेंट आने के बाद एनफोर्समेंट विजिट्स में 77% और अरेस्ट में 83% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का साफ कहना है कि ब्लैक इकोनॉमी में इलीगल काम करने वालों के लिए अब यूके में कोई सेफ स्पेस नहीं रहेगा। अभी रेड्स किन जगहों पर हो रही हैं, ये जानना इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। होम ऑफिस के डेटा के मुताबिक नेल बार्स, कार वॉशेज, बार्बर शॉप्स, टेक अवे शॉप्स, वेयर हाउसेज और कंस्ट्रक्शन साइट सबसे ज्यादा टारगेट किए गए हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जहां कैजुअल, टेम्पररी और सब कॉन्ट्रैक्टेड काम ज्यादा होता है और जहां डॉक्यूमेंटेशन अक्सर वीक होती है। लंदन में सबसे ज्यादा रेड्स हुई हैं, लेकिन वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेस्ट मिडलैंड जैसे रीजन्स में भी एक्शन शार्पली बढ़ा है। दिसंबर 2025 में स्विंडन के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड हुआ, जहां इंडियन और अल्बानियन नेशनल्स को पकड़ा गया और लगभग सभी को रिमूवल के लिए डिटेन किया गया। ये केस दिखाता है कि अब एनफोर्समेंट सिर्फ पेपर वर्क नहीं देखती, बल्कि ग्राउंड पर पहुंचकर वर्कर्स को चेक कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इलीगल वर्किंग असल में होता क्या है। कई लोग मानते हैं कि इलीगल वर्किंग सिर्फ बिना वीजा काम करने को कहते हैं, लेकिन यूके लॉ इससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर अलाउड आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, विजिटर वीजा पर पेड जॉब्स कर रहे हैं या स्पॉन्सर्ड वीजा पर अपने एम्प्लॉयर के अलावा कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो भी इलीगल वर्किंग माना जाएगा। यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में राइट टू वर्क रूल्स को और एक्सपेंड किया है। अब ये चेक्स गिग वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्टेड और टेम्पररी वर्कर्स पर भी लागू होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी एप्स, पार्ट टाइम कैश जॉब्स या शॉर्ट टर्म वर्क अब ग्रे एरिया नहीं रहे, बल्कि फुल्ली मॉनिटर्ड है। एनफोर्समेंट को मजबूत करने के लिए इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को एक्स्ट्रा फंडिंग दी गई है। ऑफिसर्स को बॉडी वॉर्न कैमरास दिए गए हैं ताकि रेड्स और अरेस्ट लीगली डॉक्यूमेंटेड हो। साथ ही एक डिजिटल आईडी सिस्टम लाया जा रहा है, जिसमें हर वर्कर को डिजिटली प्रूफ करना होगा कि वो लीगली यूके में काम कर सकता है। अब इंडियन वर्कर्स के लिए रिस्क कहाँ है, ये समझना जरूरी है। अक्सर लोग एजेंट्स या एम्प्लॉयर से बातों पर भरोसा कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रेड के वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर से ज्यादा वर्कर पर आती है। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है या वीजा कंडीशंस वायलेट हो रही हैं, तो डिटेंशन, रिमूवल और फ्यूचर वीजा बैन तक का रिस्क होता है। होम ऑफिस के मुताबिक 2025 में एनफोर्स्ड और वॉलंटरी रिटर्न्स भी बढ़े हैं। इसका मतलब है कि पकड़े जाने के बाद सिर्फ जॉब नहीं जाती, बल्कि यूके छोड़ना भी पड़ सकता है और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में यूके ही नहीं, दूसरे देशों के वीजा पर भी पड़ सकता है। अब इंडियन कम्युनिटी को क्या सीख लेनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने वीजा कंडीशंस खुद समझें, किसी एजेंट या फ्रेंड के भरोसे ना रहें। अगर स्टूडेंट वीजा है तो वीकली वर्क लिमिट और अलाउड जॉब टाइप्स बिल्कुल क्लियर रखें। अगर स्किल्ड वर्कर वीजा है तो वही काम करें जो आपके स्पॉन्सरशिप में लिखा हुआ है। दूसरी बात, कैश इन हैंड जॉब से दूरी बनाए रखें। यूके के कैश जॉब्स अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग बन चुके हैं और रेट्स में सबसे पहले ऐसे ही सेटअप्स टारगेट होते हैं। तीसरी बात, अगर एम्प्लॉयर राइट टू वर्क डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर रहा तो वो भी डेंजर साइन है। लीगल एम्प्लॉय हमेशा कंप्लायंस फॉलो करता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।
ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।